Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. कई बार हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मेरा तुम पर हक है, इस घर पर हमारा हक है, तुम्हारा उस चीज पर कोई हक नहीं था, उनका इस प्लॉट पर कोई हक नहीं है। आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हैड ही आएगा। इसके बाद अ राइट ऑन आता है, जिसका मतलब होता है पर हक या फिर पर अधिकार, और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि हैज, हैव या हैड और राइट, इन दोनों के बीच में नो आता है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसके रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है डू, डज या डिड, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल डिड ही आएगा। इसके बाद हैव, राइट ऑन आता है, और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है। और लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मेरा तुम पर हक है या फिर मेरा तुम पर अधिकार है। आई हैव अ राइट ऑन यू। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ऑन की जगह ओवर का भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आई हैव अ राइट ओवर यू। उसका इस पर कोई हक नहीं है। शी हैज नो राइट ऑन दिस, या फिर शी हैज नो राइट ओवर दिस। तुम्हारा उस चीज पर कोई हक नहीं था। यू हैड नो राइट ऑन दैट थिंग, या फिर यू हैड नो राइट ओवर दैट थिंग। इस सेंटेंस में देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सब्जेक्ट यू के बाद हैड का यूज किया है। इस घर पर हमारा हक है। वी हैव अ राइट ऑन दिस हाउस। वी हैव अ राइट ऑन दिस हाउस। उसका इस प्लॉट पर कोई हक नहीं है। ही हैज नो राइट ऑन दिस प्लॉट। He has no right on this plot. क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है? Don't I have any right on you? Don't I have any right on you? क्या उसका इस जमीन पर कोई हक नहीं है? Doesn't he have any right on this land? Doesn't he have any right on this land? क्या उस घर पर तुम्हारा हक था? Did you have a right on that house? Did you have a right on that house? अब ये दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए। इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है और क्या इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है, इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।